देखिए बिहार की प्रगति, देखिए कितने युवा सड़क पे हैं। इस सरकार में एक तो आप रोजगार दिए छीन लिए, अधिकारियों की मनमानी बढ़ी है, यही बिहार में विकास हुआ है। यह बिहार में कार्यरत कर्मियों की यह लाचारी है, दुर्दशा है, बेबसी है। इस बेबसी को देखने के लिए जब हम पहुंचे राजधानी पटना की सड़कों पर, तो यहाँ पर मध्याह्न भोजन निदेशालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में मौजूद यह कर्मचारी बिहार राज्य डेटा एंट्री ऑपरेटर है और यह डेटा एंट्री ऑपरेटर लगातार संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी बहाली 2023 सितंबर में हुई थी और अब जो है 2025 हो चुका है और अब तक इन लोगों की जो है सेवा समायोजन को लेकर जो है लगातार बातें चल रही थी, लेकिन सरकार जो है अब तक बात नहीं मान रही है। हम जानते हैं कि और क्या क्या मांगे हैं, क्या डिमांड है जो सरकार अब तक सुनने को राजी नहीं हो रही है। क्या कहना है आप लोगों का? हम लोगों का कहना यही है कि निदेशक महोदय के द्वारा हम लोगों को बजट का हवाला दे करके हटा दिया गया है, जबकि निदेशक महोदय के द्वारा ही हम लोगों का एक्सटेंशन किया गया है। अभी हम लोगों का एक्सटेंशन अवधि पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले हम लोगों को हटा दिया जा रहा है। पेमेंट मिल रहा था? पेमेंट भी हम लोगों का 5 महीना से नहीं मिल रहा है। तो क्या मतलब इसके अंदर का जो लूप होल है किसका गड़बड़ी लग रहा है? ये सरासर गलती निदेशक महोदय का है और हम एसीएस से महोदय से भी कहना चाहेंगे कि इसको संज्ञान में ले। एसीएस महोदय का भी एक चिट्ठी है 315, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि जिसका एक्सटेंशन सेवा अवधि विस्तार है उसको नहीं हटाया जाए, लेकिन उसके खिलाफत भी ये लोग लेटर को निकाल दिए हैं। एसीएस अधिकारी ने चिट्ठी जारी कर दिया, फिर भी उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं। 315 लेटर के विरुद्ध भी इन लोगों ने चिट्ठी को प्रकाशित कर दिया और हम लोगों को निकाला जा रहा है और हम लोगों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया गया है। कहाँ से हैं? हम सहरसा से हैं। कार्यरत कहाँ पर? कार्यरत सहरसा में ही है, डीओ ऑफिस में है। एक तरफ मुख्यमंत्री हमारे कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ रोड पे युवाओं को बेरोजगार कर रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ कि ये कैसा रोजगार आप दे रहे हैं? ऐसी रोजगार आप दे के आप क्यों लोगों को ये कर रहे हैं? युवाओं को जो कल मरने के लिए तैयार है, जो खाने के लिए ये है, उन लोगों के साथ इस तरह का अत्याचार क्यों? क्या देखिए कुछ बहनें भी है यहाँ पर। कहाँ से आई है? मैं सर सासाराम रोहतास से आई हुई हूँ। क्या डिमांड जो है आप लोगों की पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? सर अब तो ये सिस्टम का ही कुछ गड़बड़ी लग रहा है कि अब अंदर क्या है ये तो पता नहीं चल पा रहा है। आधा कर्मी हट रहे हैं, आधा कर्मी रह रहे हैं, जबकि एक बीसी हुई थी एसीएस साहब का 22 फरवरी को और 24 को हम लोग को 491 लेटर से ये हवाला देके निकाला गया था कि बजट आपके पास नहीं है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि बजट नहीं है तो एक अधिकारी आते हैं तो एक्सटेंशन बढ़ा देते हैं और एक अधिकारी आते हैं तो बोलते हैं बजट नहीं है। ऐसा तो भाई नहीं है, आप भी पढ़े लिखे हैं, हमसे तो ज्यादा ही एजुकेटेड हैं आप। कोई पॉलिसी बनती है तो सब चीज पॉलिसी बनती है तो सब कुछ देख करके, सारा पढ़ करके, रीड करके बनती है, तो फिर ऐसा तो अचानक नहीं हो जाता है। और आपको पता होगा कि ये 2025 में सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग को ही बजट मिला है और इस बजट में हम लोग को बोला जा रहा है कि बजट नहीं है आपके लिए। ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है? इतना बरबोलापन अगर शिक्षा विभाग के अधिकारी करेंगे, कर्मचारी करेंगे, तो फिर पूरा बिहार का क्या हाल होगा? हश्र होगा। और इस पे प्रकाश डालने की बात है क्योंकि पहले जो अधिकारी लेटर जारी करते हैं उसी लेटर के विरुद्ध में इस तरह की घटना सामने आती है जब यह लोग बेबस हो जाते हैं और सड़कों पे उतरते हैं। आप लोग का जो पेमेंट की बातें है, सेवा समायोजन की बात है, ये पूरे 6 मंथ से सर पेमेंट नहीं मिला हुआ है। निर्देशालय से पेमेंट चला गया है, वहां से फिर जिला स्तर से भी कंपनी को कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ये बोल करके कि कभी हमारे अकाउंटेंट नहीं है, ये नहीं है। हम लोगों को ये डर है कि हमारा पेमेंट भी नहीं मिलने वाला है। तो आखिर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा सुनने वाला कौन है? इस सरकार में एक तो आप रोजगार दिए छीन लिए, उसमें भी जो हमारा काम है, जो हमारा वेतन है, जो हमने कार्य किया हुआ अपनी मेहनत की कमाई के लिए, हमको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, आपके दरवाजे तक आना पड़ रहा है। ऐसा हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है भाई? यहाँ रोजगार ही बहार ही है, नीतीश जी बोल रहे हैं हर जगह प्रगति यात्रा हो रहा है। ये है प्रगति, देखिए बिहार की प्रगति, देखिए कितने युवा सड़क पे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखिए यहाँ पे मैरिड महिला से लेकर के अनमैरिड सारी महिला, अधिकतर महिला है यहाँ पे। किस तरह का न्याय हो रहा है? अंदर जब है डायरेक्टर नहीं मिलते हैं, वहां जाइए एसीएस साहब बोलते हैं कि हम नहीं जानते हैं। हर जगह बोल दिया जाता है, अपने विभाग में जाइए, अपने यहाँ तो बोलते हैं कि हम तो नहीं पता चलता है। लोग कहते हैं कि 20 साल में बहुत कुछ बिहार में बदल गया, कुछ नहीं बदला। क्या बदला है? बदला है सर, अधिकारियों की मनमानी बढ़ी है,
यही बिहार में विकास हुआ है। अफसरशाही बढ़ गई है। अफसरशाही बढ़ गई है, कलम का इतना पावर बढ़ गया है कि आपको मरने की हालत में अधिकारी छोड़ सकते हैं, कलम से कत्ल हो सकता है, बस यही अधिकारी के द्वारा हो रहा है। देखिए और भी लोग हैं, कहाँ से आए आप? हम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हैं और जिला एमडीएम अभी लाचार हैं, जी बहुत बेबस आप भी है। 1 महीना से हम लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं, लेकिन किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला है और हम लोग ऐसे कगार पे हैं कि आगे हम लोग पढ़ लिख के अब दूसरा नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते और इसमें अधिकांश अनमैरिड है और कितने की बहनों की शादी टूटा है, कितने हमारे भाइयों का शादी टूट चुका है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सरकार को, अगर इस तरह की रोजगार देती है, ऐसे रोजगार से बढ़िया है कि हम लोग को फांसी दे, हम लोग फांसी लड़ेंगे, उसको स्वीकार है, लेकिन ऐसा अधमर्मत नहीं करे। यही मेरा गुजारिश है और सरकार से मैं चाहूँगा कि हम लोगों को ये जो आउटसोर्सिंग है इससे मुक्त करिए और हम लोग को एक परमानेंट पॉलिसी पर दीजिए और जैसा हम लोग के जिस दिन से हम लोग की बहाली हुई है उससे पहले का शिक्षा विभाग का फीडबैक देखिए और हम लोग को आने के बाद देखिए, इतना अच्छा से काम करके सुधार करके दिए हैं कि जहाँ पे मध्याह्न भोजन में खाना बन रहा करता था, जहाँ पे वहाँ पे हम लोग एक एक दिन रात मेहनत करके उसको सुचारू रूप से सफल बनाए, लेकिन फिर भी हम लोग की साथ ये अन्याय हो रहा है। हम लोग इस तरीके का सर, अगर हमारे यहाँ कुछ हमारे मित्रगण गए थे, हो सकता है हमारी इस स्टेटमेंट से शायद कुछ एक्शन हो मेरे पे, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि लोगों का आवाज तो जाए। हमारे यहाँ जब शिक्षा पदाधिकारी से मिलने लोग गया, हमारे पास लेटर है सर, 3-3 महीने प्रतिनियुक्त हमको किया जाता है, काउंसलिंग में हर तरह का काम, अपार आईडी हो, ई शिक्षा निर्माण हो, हर तरह का कार्य किया जाता है। और जब हम अधिकारी से एक अपील याचना, एक भावना के लिए जाते हैं कि एटलीस्ट सर हमको संतुष्टि दे दे, शायद कुछ दिन हमको रात में नींद आ जाए, इसलिए हम जाते हैं, तो अधिकारी से ये बोला जाता है कौन है आप, कौन है आप, हम आपको नहीं जानते, हम आपसे कार्य नहीं कर रहे हैं। जिनकी साइन से हम 3-3 महीने 4-4 महीने प्रतिनियुक्त रहते हैं, वो अधिकारी ये स्टेटमेंट देते हैं। आप बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? यही अफसरशाही बढ़ चुका है और हम लोग अब क्या बोले नीतीश सरकार से। चलिए, उन्नत बिहार, शिक्षित बिहार का जो आप बड़े बड़े बैनर्स पे होर्डिंग देखते होंगे, हेडिंग्स देखते होंगे, वह कितना उन्नत और शिक्षित बिहार है उसकी हस्र देखिए। यहाँ पर जहाँ पर हाथों में महिलाएं जो है बिहार हो रहे हैं बेरोजगार, कौन गुनहगार, बोलिए नीतीश कुमार ये जवाब मांगना चाह रही है सरकार से। बिहार में 20 वर्षों से जो सरकार सत्ता पर बैठी है, उनसे यह प्रश्न कर रहे हैं कि हमारी सेवा समायोजन की बात रख लीजिए, हमारी वेतन वृद्धि की बात रख लीजिए, हमारे जो समय पर वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है, बेटियों का घर में शादी टूट जा रहा है, बहनों की घर बर्बाद हो जा रही है, इन सभी का हकदार कौन है, यह पूछना चाहती है। और मैं भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि बिहार में इस साल जो है विधानसभा चुनाव है। और बाकी आप इस वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।